तो ये बूढ़े रह गए, जैसे कमलनाथ जी हैं 2-4 साल के हो रहे हैं, हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं 2-4 साल के हैं, गोविंद सिंह जी हैं 2-4 साल के हैं, पिछोर विधायक है 2-4-5 साल के हैं। अब ये हारे अब की बार, तो भारत कांग्रेस कितनी चम्बल की गहराइयों में दफन होगी ये देखना आप। ये 20-25 साल भर के ऊपर नहीं आ सकती है। ये केवल केवल यही है कि इनको दफन होना है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे क्या विश्व पर राज करनी है और विश्व गुरु बनना है। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लाने जो कछु बोले हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। अब तक ऐसी भाषा शायद कोई ने इस्तेमाल नहीं करी हुई है जो प्रीतम लोधी ने इस्तेमाल करी है। आप भी सुनो अशोकनगर जिला में क्या बोले प्रीतम लोधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लाने। अवंती भाई लोधी पूरी देश की धरोहर है और बहुत बड़ा इतिहास बना है अवंती भाई ने। ये हमारे पूरे भारतवर्ष को, सब लोगों को प्रेरणा देता है। और हमारे मंत्री जी ने ये यहाँ पर अवंती बाई की मूर्ति लगाकर एक लोधी समाज पर बहुत बड़ा गौरव बढ़ाया है। इससे क्या है, हमारे चरणों पर चलने के लिए इसकी सीख मिलती है हमारे नौजवानों को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अवंती बाई जी ने इतिहास में क्या किया है। तो ऐसे अनावरण के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी आए हैं। हमारे अभी निर्वाचन हमारे अभी दादाजी जो चंदेरी से विधानसभा का टिकट मिला है अभी, वो भी साथ में है। तो ऐसी सारी जनता साथ मिलकर इसका अनावरण हुआ है। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये वास्तव में ही ये चीज़ ये है कि ये चीज़ मैंने नज़दीकी से देखी है। इतिहास के पल और इतिहास की धरोहरें, और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म की उनने अनावरण मूर्तियाँ और सराहना और गौरव न बढ़ाया हो किसी समाज का। सारी समाजों के आजकल आश्रम बनाए हैं, सबकी मूर्तियाँ बनाई हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूर्ति बनाने में ही लगी रहती है। अरे हमें इनसे सीख मिलती है। सीखें, कांग्रेस ने तो आज तक कुछ किया नहीं है। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको दर्शाती है कि इनसे कुछ सीख मिले और इनके जाने से और इनके त्योहार मनाने से हमें आगे क्या मिलता है वो चीज़ दर्शाई गई आप है। भाई साहब भाजपा की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बीच में पार्टी छोड़कर चले गए तो क्या कारण हुआ था? ऐसा क्या परेशानी आ गई थी इतनी अच्छी देखिए पार्टी? परिवार है, परिवार में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, परिवार में नोक-झोंक होती रहती है। अब हमारा राजीनामा हो गया है हमारा। इतना बड़ा फैसला ले लिया, पार्टी छोड़ कर चले गए। नहीं, चले नहीं गए थे। नोक-झोंक में तो गया नहीं था पार्टी छोड़ के मैं। कुछ कारणों से नोक-झोंक हो गई थी। राजीनामा हो गया हमारा। क्या हुआ था? अब देखिए, तुम्हें तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लीडर कोई 2 नंबर का पैसा तो कमाते नहीं हैं, केवल सेवा भाव से काम करते हैं। तो ये बात सही है कि मेरे पे वास्तव में पैसा नहीं था। तो मैंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, निवेदन किया है कि सारे लोग अगर 100-100 रुपया देंगे, तो उनको मैं ब्याज लगा के सेवा में खर्च करूँगा जनता की मैं। इससे जनता का उत्साह बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि हमारा 100 रुपया प्रीतम भैया के किसी काम आया है, प्रीतम भैया ने सेवा के माध्यम से लगाए हैं लोगों में, तो उनका भी गौरव बढ़ेगा। 100-100 रुपए में चुनाव हो जाएगा। हम 100-100 रुपए में ले लेते, हमारे लिए 100 रुपया तो है 10 लाख के बराबर। अभी कई सारे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे, हुँ, उनको भी टिकट दिया गया है। आपके जी, साथ में कई लोगों को दिया गया है, जी। कई सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो क्या चल क्या रहा है भाजपा में? ऐसी क्या कमी है क्या, जो इतने बड़े-बड़े नेताओं को ज़मीन पे उतारा जा रहा है? देखिए, भाजपा में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। भाजपा का तो कार्यकर्ता बनना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें गर्व है और भाजपा कार्यकर्ताओं को गर्व है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी कार्यकर्ता हैं जिनने देश में और विदेश की धरती पर उतार के बताया है कि वास्तव में ही भाजपा क्या करती है और क्या करना चाहती है और क्या करके दिखाया है। सोचिए आप, मोदी जी पूरे जहाँ भी जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, कभी फ़िल्में देखी हैं तुमने वो साउथ की? जैसे स्कॉर्पियो से अगर उतरता है हीरो तो एकदम पूरी जलजला सा आ जाता है, ज़मीन कँपने लगती है। ऐसे ही हमारे मोदी जी विदेश की धरती पे उतरते हैं तो एकदम जलजला सा आ जाता है और मोदी, 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 मोदी लोग चिल्लाने लगते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, मोदी का कमाल। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी नहीं, ये वोट का कमाल है हर कार्यकर्ता के। इस वोट ने ऐसा शख्सियत पैदा की है जो आज विश्व में नाम कर रही है। विश्व झुक रहा है उसके सामने। आखिरी सवाल, जो आपके सामने जो प्रत्याशी होंगे वो काफ़ी पुराने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और काफ़ी बार चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या कुछ मुश्किलें दिख रही हैं?
अब कोई मुश्किल नहीं है, अब कांग्रेस बढ़ापे की ओर है, अब उसमें 4-5 लोग रह गए हैं। अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये बूढ़े रह गए, जैसे कमलनाथ जी हैं 2-4 साल के और हैं, हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं 2-4 साल के हैं, गोविंद सिंह जी हैं 2-4 साल के हैं, पिछड़े विधायक हैं 2-4-5 साल के हैं। अब ये हारे अब की बार तो कांग्रेस कितनी चम्बल की गहराइयों में दफन होगी ये देखना आप। ये 20-25 साल भर के ऊपर नहीं आ सकती है। ये केवल यही है कि इनको दफन होना है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का क्या विश्व पर राज करनी है और विश्व गुरु बनना है। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की। तो प्रीतम लोधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास ज़्यादा उम्र नहीं है, बुढ़ापे को लेकर तंज तो कई लोग कसत हैं, लेकिन ऐसे बयान शायद राजनीतिक समाज में भी ठीक नहीं है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।